कम अगेन बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बुल बियर मार्केट इनसाइट्स। मैं गौरव आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं उन नए दोस्तों को थैंक्स बोलना चाहता हूं जो अभी अभी इस चैनल पर आए हैं। आशा करता हूं आपकी लर्निंग और अर्निंग बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मार्केट में चल रही होगी। जो चार्ट आप लोगों के सामने इस वक्त खुला हुआ है, इसको इस सरसरी निगाह से मत देखें। ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है। अभी बताता हूँ कि इस चार्ट को कैसे कैसे देखना है। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा मार्केट पर हम कर लेते हैं कि मार्केट ने 3 दिनों में क्या किया है और आने वाले वक्त में क्या संभावनाएं बन रही हैं और हमने क्या बात पास्ट में करी थी। मैं डे बिफोर यस्टरडे आप लोगों से जुड़ा था और ये बता के गया था कि ऑलमोस्ट हमारे पास बॉटम फॉर्मेशन काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिख रही है कि यहाँ पर एक बॉटम जो है वो निफ्टी का फॉर्म हो सकता है और यहाँ से हम थर्ड वेव के लिए गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, जिसकी मार्किंग मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन ग्रुप में और यूट्यूब पर भी मैं शेयर कर चुका था। तो आप लोगों ने 2 दिन, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कल पूरे दिन मार्केट में कुछ नहीं हुआ, तो वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं था। आज भी कुछ ना होते हुए बहुत कुछ हुआ, मतलब एक गैप अप होने के बाद मार्केट ने पूरा दिन कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा कि चलो आज तो बना ही लेते हैं, बिकॉज आगे क्या होने वाला है वो लगभग लगभग तय है कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले तो जो लोग क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं उनको चिल्लाने दीजिए। हमारे पास ना, अगर आप YouTube पे इस वक्त एक वर्ड क्रैश डालोगे ना, तो आपको एन नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगे जहां पर लोग 15,000, 17,000, 18,000, 20,000, 21,000 या 15,000 के नीचे के लेवल्स की भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की अपनी अपनी लॉजिक्स हैं, अपनी अपनी थिंकिंग है और उन्हें मार्केट उन भावों पे चाहिए तो वो माल कुछ बाय करेंगे, अदरवाइज इन लेवल्स पर तो कभी भी क्रैश आ सकता है। तो मार्केट, क्या आपको लगता है कि एक बहुत ही बेवकूफ किस्म की प्राणी है कि जो आप सोच रहे हो वो आपको करके दे देगी? नहीं मेरे भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने सीखा था पीछे, पता नहीं कितने, चार एक चार एक वो क्या बोलते हैं, लीप ईयर्स की फाइंडिंग्स आई थी 2024 के लिए कि एक बहुत बड़ा क्रैश 2024 में मार्च में हो जाएगा, मार्च निकल गया। साफ जून में हो जाएगा, जून निकल गया। अभी अक्टूबर नवंबर आ रहा है, वो निकल जाएगा। पता लगा वो क्रैश जो हम ढूंढ रहे थे 2024 में, फरवरी में जाके कहीं आया। भाई आप कहोगे यार आया तो सही, हम तो 2024 कह रहे थे लेकिन 2025 में आया। तब तक क्या पैसे बच पाएंगे कि इस मार्केट को शॉर्ट कर पाओ? सवाल ये है कि 20-22 हज़ार के लेवल से, 21,000 के लेवल से अगर शॉर्ट शॉर्ट चिल्ला रहे हो, निफ्टी 31,000 के लेवल से गिरी, पैसे बचेंगे मार्केट को शॉर्ट कर पाने के या उतना लॉस सह पाने के कि अपना बैंक्रप्सी ना फाइल कर पाओ? आई डोंट थिंक सो। it it would be a great idea to short continuously market on every 1,000 point rise। इसका मतलब हमें डायरेक्शन की हवा ही नहीं है कि मार्केट में क्या होने वाला है। चलिए, ये तो खैर हो गई साइकोलॉजी की बात। जैसा मैंने आपको मंडे को आके बता दिया था कि दैट्स इट, दैट्स ओवर। जो ये कैंडल जनरेट हुई है, ये हल्की कैंडल बिल्कुल भी नहीं है, इसे बाउंस के तौर पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ट्यूसडे को ये कंफर्मेशन मिल गई थी कि ये बाउंस नहीं है, ये प्रोसेस है बॉटमिंग आउट प्रोसेस का। और 3 दिन 4 दिन मार्केट में बॉटमिंग आउट प्रोसेस रन हुआ है और इसके बाद हम अब बड़ी चाल के लिए प्ले करते दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। मैंने पहले भी लिखा था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको अभी टॉप तक थोड़ी स्पीड जो है वो स्लो मिलेगी। टॉप तक स्पीड स्लो मिल सकती है, तो निफ्टी वैसा ही करेगी। इसको इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं शो करेगी आपको ये, मतलब 5 वेव बना के तो जाएगी, बट स्पीड ना देने के कारण ना लोग इसमें ट्रैप होंगे। अब देख लेते हैं, अगर मैं डेली चार्ट पे ओपन करूं तो ये थी हमारी मंडे का हाई, तकरीबन 24,382, और मार्केट यहीं से गिरती चली गई और बॉटम तक आ गई, फिर गैप अप खुला और साइडवेज रही और मार्केट कल धड़ाम हो गई एकदम। तो 3 दिनों में लोगों को एक ये पॉइंट मिल गया था 382 का, जहां पे एक कंफर्टेबल शॉट लोगों को रोज मिल रही थी, रोज, कि यहाँ कहीं मार पहले दिन देखा, दूसरे दिन ऑब्जर्व किया, तीसरे दिन प्ले किया, चौथे दिन भी प्ले करने में जा क्या रहा है। अगर मार्केट इन्हीं किन्हीं लेवल्स पे है जहां से रोज गिर जा रही है तो इनको शॉर्ट करने में क्या जाता है। और आज है फ्राइडे और यूएस जिस हिसाब से चल रहा है वो तो अभी 2,500-3,000-5,000 पॉइंट और गिरना है। तो यहाँ पे कंफर्ट मार्केट ना
आपको प्रोवाइड करती है, सिर्फ ये समझिए कि वो एक कंफर्ट बनाती है आपके लिए। 3 दिन सिखाया, 2 दिन सिखाया, तीसरे दिन आपने अप्लाई किया, पैसा बनाया, चौथे दिन आप फुल कॉन्फिडेंस में हो कि यस, यहाँ से मेरा एक फॉल आएगा, कुछ यहाँ यहाँ तक आ जाएगा, 22-23 हज़ार के लेवल आएंगे, फिर और नीचे के लेवल ओपन होंगे। मार्केट को जाना इधर है, रास्ता आपको दिखाया इधर का है। अब वो कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी, उसके लिए मैंने ये मंथली टाइम फ्रेम का एक चार्ट खोल रखा था। ये बहुत सारी गिचिड़ पिचिड़ दिख रही होगी, अब इसको हटा दूंगा और फिर बताऊंगा आगे कैसे कैसे क्या क्या है। तो एक बार ये देख लेते हैं हम। ये जो कोरोना का लो है, यहाँ से एक 5 वेव स्ट्रक्चर मूव रन हुआ है। तो ये जो 3 to 4 है ना, आप इसको 4 जून का फॉल मानिए सिर्फ। ये जो फोर्थ बनी है, ये हमारी यहाँ पर ये बनी है 4 जून को। ये है ये कैंडल, ये है फोर्थ। इसके बाद देखिए क्या हुआ है, कुछ ऐसी ही पिक्चर यहाँ भी ड्रॉ होने वाली है, या ऐसी ही पिक्चर यहाँ भी ड्रॉ होने की संभावना है। इन लेवल से निफ्टी में तकरीबन 8,000 पॉइंट का मूव था फोर्थ के बाद फिफ्थ में। तो यहाँ भी इतनी ही बड़ी चाल 21,300 के लेवल से आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने आ जाएगी। सिग्गी बोलने में अब मुझे शर्म नहीं आती है, या लोग कहते रहेंगे कि भाई बहुत बड़े बड़े लेवल दे देता है आदमी। ये थ्योरी है, आपके सामने है, प्रूफ है, बैकट्रैक है, चाहिए क्या? ठीक है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा डीप एनालाइज एक बार और कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास टाइम फ्रेम में हम रन कर रहे थे, यहाँ पर हमारी फोर्थ मार्क हो गई है ये एबीसी फॉर्म में, और यहाँ से हमने 21,300 से फिफ्थ वेव के लिए एंट्री शुरू कर दी है। ये मार्क में कोई नहीं चेंज करूंगा, ये आप देखोगे कंटिन्यूएशन में ऐसे ही मार्किंग ऊपर चलती चली जाएगी। ये फ्रीज मार्किंग है मेरी अब, कि ये जब तक मार्केट रन करती जाएगी, जब तक अपनी 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं कर लेगी, ये मार्किंग एज इट इज आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से बचने के लिए मैंने एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है। 10 पार्टिसिपेंट्स, मैंने पहले भी कहा था 10 से 12 पार्टिसिपेंट हो गए हैं, और 8 पार्टिसिपेंट की गुंजाइश और बची है। जिन भी भाई लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ एडिशनल सीखने को मिलेगा, वैसे तो मैं मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, लेकिन लगता है कि अगर हाँ इस फ्री ऑफ कॉस्ट से भी कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। यस, देयर आर सम हिडन थिंग्स। मतलब चार्ट्स में, वेव्स में और उनकी मार्किंग में कुछ भी हिडन नहीं है, ये एकदम प्योर है, शुद्ध। कि यही मार्किंग मैं आपको वहां भी शो करूंगा, जो मार्किंग यहाँ शो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ अलग मार्किंग दिखाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको बॉटम कंफर्मेशन देते हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको ये बताते हैं यस, यहाँ से आपको बड़ी वेव जनरेट होगी, यहाँ से एक छोटा रन मिल सकता है, इवन फॉल भी उसमें प्रिडिक्ट किए जाते हैं। ठीक है। तो जिन भी भाई दोस्तों को लगता है कि उन्हें वो कोर्स करना है, उसकी कॉस्ट मैंने डाल दी, 8,999 रुपीज़ फॉर अ मंथ होगी। आपको व्हाट्सएप पर जुड़ना है, एक ग्रुप बना दिया गया है कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें वीकली बेसिस पे 2 वीडियोस मिलेंगे, और इन अ मंथ आप 8 वीडियो में इस पूरी टाइम मशीन को, जो मैंने लॉन्च करने का वेबिनार के थ्रू सोचा था, जिसमें 2 दिन के लिए मैं आपसे जुड़ता और शायद 2-2 घंटे के 2 सेशन दे के वाइंड अप कर देता, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होता 2 दिन में समझ पाना। तो अभी क्या है कि आप 1 महीने के लिए जुड़ोगे मेरे साथ, 1 महीने तक वो ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद उस ग्रुप के सारे मेंबर्स और वो ग्रुप वैनिश कर दिए जाएंगे। वहां पर सारी लर्निंग आपको लाइव मार्केट की भी मिलती रहेगी। लाइव मार्केट में तो मैं आपसे जुड़ ही रहा हूँ, वहां पे आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, लेकिन वो सैटरडे संडे में जो भी कंफ्यूजन होगा, आफ्टर लिसनिंग द वीडियो विच आई वुड शेयर ऑन अ वीकली बेसिस, मैं 2 वीडियो शेयर करूंगा। आपको जो भी क्वेरीज हैं, मतलब क्वेरी तो होंगी ही होंगी, नो डाउट अबाउट दैट। एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप 2 से 4 वीडियो देख लोगे ना, तो मोस्ट लाइकली सारे आंसर्स आपको वीडियोस में ही मिल जाएंगे। क्योंकि इसकी डिजाइनिंग कुछ ऐसी है कि हाँ शुरुआत में कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन हाँ वीडियो जब आगे बढ़ेगा तो आपको नहीं नहीं नहीं, ये तो कंफ्यूजन दूर हो गया, अभी सही है ये। तो आप लोगों को ऐसे ही अगर काम करना है, मतलब कुछ समझते हुए, अच्छा सीखते हुए, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लर्निंग्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। ये जो फिफ्थ वेव की स्टार्ट हमने ली है 4 जून से, इसका हमने एक लेग कंप्लीट किया है। यहाँ पर हमारे पास अभी ऊपर के 2 लेग और बाकी हैं। कोई भी इलियट वेव में, मतलब वेव मेरी 5 सेट में कंप्लीट होती है।
एक सेट ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा फाइनल। तो अभी एक सेट ऊपर गया है, इसका दूसरा नीचे आया है, अभी हम तीसरे के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। मोस्ट लाइकली स्टार्ट कर दिया है हमने। आने वाले एक दो दिन में पता चल जाएगा कि ये स्टार्ट हुआ है कि नहीं। 99.99% आई एम श्योर कि ये मूव यहाँ से स्टार्ट ले चुका है। अब अगर ये मूव स्टार्ट ले चुका है तो मैंने पहले भी बताया है कि जो फिफ्थ वेव है ना, इसका क्वांटम 10,000 पॉइंट के अराउंड जो है वो 21,300 से बैठ रहा है। 10,000 पॉइंट्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों को चीज़ें हवा हवाई लगेंगी, लेकिन 4 महीने बाद ये हो सकता है ये सब चीज़ें आपके सामने लाइव आ चुकी हों, ठीक है। 21,300 के लेवल से तकरीबन 10,000 पॉइंट की चाल हमारे पास अवेलेबल है, जिसका पहला लेग हमने 3750 पॉइंट का ओवर किया है। तो तीसरा लेग भी इससे कुछ 19-20, मतलब 3750 में भी 4,000, में भी 3500, में भी 3,000 पॉइंट का हो सकता है। 27,000, 27,000 से 500 हमारे पास इसके लिए क्लियर कट टारगेट है थर्ड वेव के। इसकी इंटरनल वेव्स मैं आप लोगों को रोज जुड़ के बताता रहूंगा। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर डाल दिया था कि ये हमें जो भी एक इतना बड़ा बाउंस होता है ना, जो भी बाउंस होता है इसको बाउंस नहीं लेना चाहिए। इसमें 5 वेव इंटरनली मौजूद है मेरे पास। इट्स अ फर्स्ट वेव फॉर अपसाइड। जब तक इसका लो नहीं कटेगा, दिस वुड कंसीडर एज फर्स्ट। और टू जो है मेरी 78% तक रिट्रेस कर सकती है, तो ये 78% तक रिट्रेस करी है। तो इसका रिट्रेसमेंट मुझे यहाँ मिला, इसकी फॉर्मेशन ए बी सी फॉर्म में मिली, तो टू एंड अप हुई मेरी यहाँ, और यहाँ से हमने थर्ड स्टार्ट कर दी है। अगर ए की लेंथ मेरी 470 पॉइंट्स है, तो आप रूल बुक के हिसाब से थर्ड की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। और मैं बता देता हूँ, 470 के अगेंस्ट मेरी जो थर्ड मिनिमम आ रही है वो आ रही है 750 पॉइंट की, तो इस लो में 750 पॉइंट जोड़ दीजिएगा, तब आप 24,800 पहुंचते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ 750 बनानी होती ना, तो पहली वेव हम इतनी बड़ी ना बनाते, ये वेव कुछ और ऊपर निकल सकती है। हमें वेव बाय वेव चलना है। यहाँ पे हमने थर्ड की फर्स्ट मार करी, वो पूरा दिन फर्स्ट का करेक्शन किया है। अब मंडे से हम थर्ड की फिफ्थ, ये सब लगा के थर्ड ओवर करेंगे, फिर एक फोर्थ बनाएंगे और एक फिफ्थ बनाएंगे, जिसमें कि हम टॉप के ऊपर निकलने की पूरी पूरी ताकत रखते हैं। ये फर्स्ट वेव में ही टॉप के ऊपर जाके खड़ा कर देगी, और वहां पर प्राइस वाइज कम, टाइम वाइज ज्यादा एक करेक्शन करेगी, और वहां से स्टार्ट होगी थर्ड की थर्ड वेव, जो अपने आप में नरसंहारक, मैं जिसे कहता हूँ कि हाथ में मतलब बलि करते हुए चलेगी लोगों को, ऐसी वेव होती है वो। थर्ड वेव अपने आप में ही सुपरसोनिक होती है, पहली चीज। और ये फिफ्थ की थर्ड है, क्योंकि फिफ्थ ऑलरेडी बड़ी होनी है, जिसकी फर्स्ट ने हमें एक कंफर्मेशन दे दी है। तो मोटा माटी इसकी जो थर्ड है ना, वो गला काटते हुए चलेगी, गला काटते हुए सेलर्स का, हमारा नहीं, हम तो इसकी साइड ही बैठे हैं। अब जब मुझे ये कंफर्मेशन मिल गई थी ना कि ये जो बाउंस आया ना, ये बाउंस नहीं है, ये एक वेव है, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी हमने कल बुक करी, इस फॉल को आने दिया। कल 3 बज के 28 मिनट पे सेंसेक्स की बाय पकड़ी थी, प्रॉफिट दुगना किया सुबह सुबह। फर्स्ट टिक में निकले हैं सबके सब, हम सबके सब 9:15 पे हमने प्रॉफिट बुक किया। और पूरा दिन कोई कम्युनिकेशन नहीं है उस ग्रुप में, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। 3:30 पे ये कम्युनिकेशन आया कि दैट्स इट, ये फाइनल हो गया, अब हम मंडे को फिर बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर ये गैप से गिर सकता है तो गैप से क्या फिल भी नहीं कर सकता है, इस गैप को इतनी तथा रखता ही है। यहाँ से जो गैप बना के नीचे आया था मामला, इन्हीं किन्हीं घरों पर तो है। तो यहाँ से अगर गैप बना के भर देगा तो कौन ज्यादती करेगा, कोई ज्यादती नहीं करेगा। ये चार्ट देखिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लास्ट फ्राइडे जो पिक्चर थी मेरे पास वो कुछ ऐसी थी कि हम 15 मिनट के आसपास बंद करके गए थे, और वहां से एक फॉल फॉल हो गया था। आज हम फिर 15 मिनट के पास बंद करके गए, तो एक राइज नहीं ले सकते क्या यहाँ से? ये मतलब ये तो एक जुगाड़ू टाइप हो गया, मतलब जिनको थोड़ी बहुत ईएमएस की नॉलेज है, कि 15 मिनट की नीचे आ गई थी और बहुत तेज फॉल आ गया था, और 15 मिनट के अगर ऊपर आ गई तो बहुत तेज राइज नहीं आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। इसका स्ट्रक्चर मुझे बोल रहा है कि यहाँ पर 1 2, ये थर्ड की मार्किंग मुझे मिलनी शुरू हो गई है, जिसमें कि फर्स्ट वेव मार्क हो गई है, इसकी सेकंड भी ऑलमोस्ट डन है। हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं मार देंगे ऊपर, फिर एक छोटा करेक्शन और करेंगे और फाइनल करेंगे ये वेव। हर वेव के अंदर 5 लेग मिलने ही मिलने हैं, और ये थर्ड वेव स्टार्ट हुई है, देखते हैं कहाँ तक जाती है। टाइमलाइन हमारे पास है कि 4 सितंबर इसकी टाइमलाइन बैठ रही है। क्या 4 सितंबर तक निफ्टी 27,500 पहुंच सकती है? सुनने में अचंभा लग सकता है, लेकिन अगर मैं निफ्टी की टाइमिंग की बात करूँ ना, तो बहुत परफेक्ट है ऊपर की। सितंबर के बाद जाके खड़ा कर दे 2 महीने ऊपर, वो अलग बात है, लेकिन टाइम के मामले में ना बहुत पंक्चुअल है, मतलब
अगर आप इसका रनिंग टाइम और करेक्शन टाइम मिला के A+B/2 करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गई मार्केट पर चर्चा। मैंने आप लोगों को कोर्स के बारे में बता दिया है। जो भी भाई बंधु जुड़ना चाह रहे हैं उनके पास कल शाम तक का टाइम है। संडे से मैं शुरू कर दूंगा एक्टिविटी, और अगर वहाँ एक्टिविटी शुरू करूंगा तो शायद लाइव मार्केट में थोड़ा कम टाइम दे पाऊँ। जो वीडियोस बनाता हूँ रेगुलर, मतलब संडेज को आके, मतलब कट शॉट कहीं ना कुछ तो होगा। बेफिक्र रहिए, जो भी लोग नहीं जुड़ेंगे वहां पर उनके पास आगे जुड़ने की अपॉर्चुनिटी होगी, पहली चीज। और मुझसे जितना हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, मैं यहाँ पर आकर आप लोगों को गाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, कुछ रह गया है अगर इस वेब में जो दिखाना चाह रहा था? हाँ, एक चीज मैंने सोचा था कि एक रफ पे काम शुरू करेंगे कि मार्किंग कैसे कैसे करते हैं। तो ये जो कोरोना का लो है 7511 का, आई गेस, यस, यहाँ से हमने चलना शुरू किया। इसका मार्क बनाना शुरू करते हैं। आप लोग ना कैलकुलेटर लेके इसकी कैलकुलेशन करना कि इसमें 1 2 3 4 5 में 1 कितनी थी। मैं मार्क करके दे दे रहा हूँ आपको। दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3rd, दिस इज माई 4, एंड दिस कंप्लीट इज माई 5th। फिफ्थ की हालत देख रहे हैं आप, क्या करिए फिफ्थ ने। मैंने पहले ही बताया कि इंडेक्सेस की फिफ्थ वेव बहुत ज़बरदस्त होती है। 1 2 3 4 और ये फिफ्थ। ये देख लीजिए कि ये समझिए 4 जून है, इसको समझिए 4 जून। बल्कि थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये है मार्क, ये 3rd है और ये 4th है। यहाँ से हमारी फिफ्थ चलना शुरू हुई, 1 2 3 4 5 years। ठीक है, तो आप देखिए 1 का क्वांटम, फिर सेकंड, फिर 3rd की लेंथ, फिर 4th, और फिफ्थ में सारी राम कहानी निफ्टी ने रच दी है। हमने अभी सिर्फ इतना काम किया है, आई गेस इतना काम किया है अभी, सिर्फ इतना, यहाँ तक हमने काम किया है। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, अभी थर्ड क्या करने वाली है इसका, A B C, और ये फिफ्थ क्या करने वाली है। सामने है आपके रिजल्ट, मतलब जो होने वाला है ना, उसकी एक पिक्चर ये दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको। कैसे होगा आप लोग समझ लीजिए। इसकी लेंथ खुद कैलकुलेट करिएगा, ये मैंने मार्क कर दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तकरीबन 2300, ये 4000, और ये टोटल 8000 पॉइंट की वेव है ये। तो आप देखिए क्या रेशियो में फिफ्थ आई है और कैसे आई है, वो सारी रूल बुक मैं आपको बता चुका हूँ। इस मूव के लिए, इस ब्लास्टिक मूव के लिए तैयार रहिएगा। जो मुझे आने की पूरी पूरी संभावना ऐसे ही दिख रही है, सड़सड़ाती हुई वीक में कैंडल आएंगी। ठीक है, इसमें सरसराती हुई कैंडल आएंगी एकदम। 1 2, यहाँ कहीं थर्ड खत्म करी है इसने, फिर A B C में इसका करेक्शन खत्म किया, और ये हमारी है फिफ्थ पूरी। और फिफ्थ, ये बाद में बताऊंगा आपको फिफ्थ में क्या एक झोल है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये मार्किंग ना आप लोगों के लिए एक आई ओपनर है सामने आपके, कि 5 वेव का मूव गया है, कैसे कैसे गया है। आप वेव बाय वेव, लेंथ बाय लेंथ चेक कर सकते हैं, और फिफ्थ में कैसे अपने आप को कितना बड़ा एक्सटेंशन में डाला है। सब के सब छूट जाएंगे इस 5वीं वेव में, और हर आदमी कहेगा ये बबल है, बबल है। यहाँ भी तो बबल बबल लोग चिल्ला रहे थे। क्या 10,000 आ गई मार्केट? नहीं आई। 18 के बाद से 15,200 ही आई है। 18 के बाद 15,200 ही आई है। इसकी भी मार्किंग और आगे बढ़ा ही देता हूँ, यहाँ तक आ ही गए हैं। इसके साथ साथ और कहानी दिखा देता हूँ कि ये पूरा प्रोजेक्शन कैसे आ रहा है। ये 5 वेव लगने के बाद जो निफ्टी ने काम किया है, वो बनाया है मेरा ABC का स्ट्रक्चर बना रही है, बनाया कहना गलत होगा। ये रही मेरी A, ये पूरा मूव V में जा रहा, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा। और यहाँ से एक C ड्रॉप होगी, यहाँ से एक C ड्रॉप होगी। अभी ऊपर लगा देता हूँ मैं, इसको फ्रीज करता हूँ यहाँ कहीं, जो कि आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये करेक्शन यहीं कहीं खत्म हो जाएगी। ये बनी A, ये बनी B, ये बनी C। अभी एक चीज और देख लेता हूँ, अगर इतना बड़ा मूव लगने वाला है ना, तो इस वेव का 38 कहाँ बैठ रहा है। यहाँ पे अगर इसने टॉप लगाया है ना, मान लेते हैं बी एज्यूमिंग कि 31,400 500 के आसपास टॉप लगा, तो ये घूम के मारेगा 22,400। I'm नॉट श्योर कि 22,400 आएगा, लेकिन अगर आएगा तो ये बहुत बड़ा क्रैश कहलाएगा। यहाँ बनेगी अपॉर्चुनिटी कहीं, इतने बड़े क्रैश की, जिसकी
संभावना वहां से 10,000 पॉइंट की तो नहीं बननी चाहिए, बन जाएगी वो अलग बात है। मुझे नहीं पता वहां पे क्या कहानी बनेगी, कैसे फर्स्ट वेव आएगी, कैसे सेकंड जनरेट होगी, कैसे थर्ड आएगी, वो सब वहां जाके देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जो आपके पास मोमेंटम है वो यहाँ तक ले जाता दिख रहा है। 30-31 हजार का लेवल इस चाल में आने की पूरी पूरी संभावना है। स्ट्रक्चर मैंने आज बना दिया है कि ये मेरी एक 5 वेव का स्ट्रक्चर है। इसकी ए रही ये, बी में ए बी सी, और ये इसकी बी, और सी में 1 2 3 4 और ये फिफ्थ जा रही है। आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे और क्या होने वाला है। ठीक है, इससे ज्यादा खुले शब्दों में शायद कोई नहीं बताएगा। जिसे ये पता भी होगा ना, वो तक नहीं बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे होने वाला है। ठीक है, तो क्रैश वैश है 2025 में नजर आ रहा है। ये क्रैश 2025 में बनेगा। वो कितना पॉइंट्स का होगा, कितनी इंटेंसिटी का होगा, ये हम वहीं जाके देखेंगे। अभी इन सब चीज़ों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि हम एक फिफ्थ वेव के लिए जा रहे हैं, जिसका हमने फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया है। टाइमिंग मैंने लगा के रख रखी थी, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। आप अगर वेव बाय वेव मार करते चलोगे तो आप टाइमिंग भी कैलकुलेट कर ले जाओगे कि कितने टाइम में ये मूव लग जाएगा। मैं पहले भी ये दिखा चुका था, एक बार और दिखा दे रहा हूँ कि ये जो मूव लगा है मेरा, ये 20 डेज में इसने कंप्लीट की है पांचों वेव। इसका करेक्शन भी 20 डेज में ही निपटाया है। ये रहा इसका करेक्शन। तो इसके 20 डेज में मूव फिनिश करने की पूरी पूरी चांसेस हैं, यानी 4 सितंबर तक। अब ये करेगी नहीं करेगी, कितना करेगी, ये आने वाला वक्त हमें बता देगा। जिन भाइयों को क्रैश दिख रहा है वो क्रैश के लिए प्ले करें। मेरी सख्त हिदायत और गुजारिश दोनों ही है कि इस मार्केट में शॉर्ट साइड प्ले ना करें, और अगर व्यू रखना है तो ऊपर कर रख के ही काम करें, वरना एक बहुत बड़ी चाल मिस हो जाएगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। आई गेस आज के लिए इतना रखते हैं। अभी जब मैं आप लोगों से संडे को रूबरू होऊंगा, एक बार तो हो ही जाऊंगा, तो थोड़ा और आज का रात का मूवमेंट पता चल जाएगा कि डाउ यूएस में क्या हुआ। डाउ में भी कोई गिरावट नहीं दिख रही है। कल भी उसने एकदम खंबे से कैंडल खड़ी की है 700 पॉइंट की। इतनी बड़ी कैंडल खड़ी होने के बाद ना हिम्मत तो नहीं होती है सेलर्स की, फिर भी हाथ पैर मारते हैं। मार लेने दीजिए, हम गिरे यूएस के चलते ही थे और बढ़ेंगे भी उन्हीं के चलते। हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी वैसे भी नहीं दिख रही है। हमको भी लॉन्ग रन जाना है, और यूएस में भी एक लॉन्ग रन है। आपको बताया है कि 47-48 हजार के घर यूएस भी पहुंच जाएगा, डाउ जोन्स पहुंच जाएगा। आशा करता हूँ जो भी मैं बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, आप अपने जहन में एक एक बात अगर उतारते चलोगे और प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपको सारी चीजें शीशे की तरह क्लियर हो जाएंगी। अगर इस मार्केट में एक एक चाल पकड़ गए ना, पूरी 5 वेव निपटा दी आपने। एक वेव तो खत्म ही हो गई है। 21,300 से जो लोग जुड़े हैं उन्हें पता है कि 21,300 की अहमियत क्या थी, हमने सबने कैसे पैसा बनाया था। वो वक्त ऐसा था कि बहुत ज्यादा लोग इस चैनल पर नहीं थे। अभी एक ठीक ठाक लोग हैं जो इस साक्षी बनेंगे कि यहाँ से एक अपूर्व निकला और 27,500 मार्केट आई। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, राधे राधे।